हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिक सेंट्रिक। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या क्लिनिक चलाते हैं या डॉक्टर हैं या कोई मेडिकल शॉप चलाते हैं तो आपको रिसेंटली पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दवाइयां बैन कर दी है। ये 156 तरीके की दवाइयां हैं जो अभी रिसेंटली बैन हुई हैं। इनमें कई तरह के कॉम्बिनेशन शामिल हैं, यानी ये FDC ड्रग्स बैन की गई हैं, यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवा का मतलब है कि जो कॉम्बिनेशन वाली दवाएं आती हैं, जैसे कि एंटीकोड आती है जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट्स मिक्स हुए रहते हैं, तो 3-4 तरीके की दवाएं लेने की जरूरत नहीं होती है, तो एक ही दवा से काम चल जाता है। वैसी ड्रग्स को हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो उस तरह की 156 तरीके की दवाइयां अभी बैन की है गवर्नमेंट ने, जिसमें कई तरीके की दर्द की दवाएं हैं, खांसी जुकाम की दवाएं हैं, एलर्जी की दवाएं हैं, मल्टीविटामिन की दवाएं हैं जिनमें बी कॉम्प्लेक्स वाली बहुत ज्यादा दवाएं हैं। इसके अलावा बालों को बढ़ाने वाली दवाएं हैं, एंटी फंगल क्रीम्स भी हैं, एंटी फंगल जो टेबलेट्स आती है कॉम्बिनेशन वाली वो भी शामिल है। इसके अलावा पैरासीटामोल मेफेनेविक एसिड इंजेक्शन बैन किया है, टेबलेट नहीं की है बैन, इंजेक्शन बैन किया है। तो इस तरह कई तरीके की दवाइयां बैन कर दी गई हैं, और दवाइयां वो बैन की है जो बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, बहुत ज्यादा डेली यूज में हमारे काम आती है, जैसे एंटीकोड्स, टैबलेट्स, दर्द की दवाएं जैसे। अब जो दवाएं सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब की जा रही हैं, सबसे ज्यादा यूज की जा रही हैं, फिर भी इन्हें बैन क्यों किया गया है? तो मन में सबके सवाल आता है, तो कहीं ये गवर्नमेंट की चाल तो नहीं कि जहां एक टैबलेट से काम हो जाता है वहां अलग अलग दवाइयां लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के ज्यादा फायदा होगा? तो पता नहीं, वो तो कारण हो ही सकता है एक कि गवर्नमेंट के फायदा है, लेकिन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है वो अलग है। गवर्नमेंट ने एक रिसर्च टीम बिठाई, एक रिसर्च टीम लगाई कि रिसर्च करना है कि दवाइयां कौन सी दवाइयों का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है और कौन सी दवाइयां यूजलेस हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं है फिर भी कॉम्बिनेशन में है। तो रिसर्च के दौरान पाया गया है कि ये कॉम्बिनेशन दवाओं में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं जिनका यूज कुछ नहीं है बॉडी में, यानी कि अगर बीमारी आपको कुछ और हो रही है लेकिन कॉम्बिनेशन दवाएं दी हैं, तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जिनका यूज नहीं है लेकिन आपकी बॉडी में जाएगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा, और अगर उससे रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है तो वो रेसिस्टेंट पैदा करेगा। इससे दवाओं की रेसिस्टेंसी ज्यादा बढ़ रही है मरीजों में और दवाएं काम करना बंद कर देती है। और इसके अलावा कुछ मरीजों में कॉम्बिनेशन दवाएं लेने के बाद साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अब साइड इफेक्ट होने के बाद हम तुरंत डॉक्टर को रेफर करते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें जल्दी पता नहीं लग पाता है कि कौन सी दवा की वजह से ये साइड इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 3-4 दवाएं आती हैं। अब साइड इफेक्ट का पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि कौन सी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही दवा साइड इफेक्ट करे। कॉम्बिनेशन में 3-4 सॉल्ट्स होते हैं तो उनमें से कोई भी दवा आपको एडवर्स रिएक्शन कर सकती है, तो उस वजह से भी मरीज की जान को खतरा रहता है। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट ने बैन की है। और अब आप सोचेंगे कि अगर ये दवाएं बैन कर देंगे, जैसे दर्द की, खांसी जुकाम की और जो डेली यूज में आने वाली दवाएं, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, कैसे हम इसको ठीक करेंगे? तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप जो कॉम्बिनेशन दवाएं हैं उनकी जगह आप अलग अलग दवाएं यूज कीजिए, यानी सिंगल सॉल्ट वाली दवाएं यूज कर सकते हैं आप, जैसे पैरासीटामोल सिंगल ले लीजिए और सिट्राजिन अलग ले लीजिए, एलर्जी के लिए और बुखार के लिए, पेन के लिए भी। तो इस तरह आप सिंगल सॉल्ट वाली यूज कर सकते। हालांकि इसमें आपको खर्चा ज्यादा आएगा, आपको 2 दवाएं लेनी पड़ेगी, पहले आपको 1 दवा से काम हो जाता था। लेकिन जो बैन कर दी गई है, अगर उनको कोई प्रेस्क्राइब करता है, अगर कोई बेचता है, कोई प्रैक्टिशनर भी अगर आपको देता है, तो उनको खतरा हो सकता है, यानी कि उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और उनके ऊपर रिस्क भी आ सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर पाया गया है तो कोई दोषी। तो इस तरह आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दवाएं बैन की हुई हैं। तो इस दवाओं की कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो 156 तरीके की दवाएं बैन की हैं उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस लिस्ट में कंप्लीट वो दवाएं हैं जो बैन की है रिसेंटली अभी। इसमें 156 तरीके की दवाएं हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मल्टीविटामिन्स भी हैं, एंटी फंगल दवाएं भी हैं और कुछ जो डेली यूज में आने वाली दवाएं भी हैं। इसके अलावा जुकाम की दवाएं हैं, एलर्जी की दवाएं हैं, दर्द की दवाएं हैं, बालों के लिए फायदेमंद दवाएं हैं, एंटी फंगल दवाएं भी हैं और कुछ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के कॉम्बिनेशन भी हैं। अब जो ये दवाएं आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं सिर्फ यही बैन की हुई हैं। अगर इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो आप उनको यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी वो बैन नहीं हुए हैं। जो
कॉम्बिनेशन बैन हुए हैं वो सिर्फ ये वाले हैं 156 तरीके के। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अपडेटेड नॉलेज रहनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाई है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो सबके साथ शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिले कौन सी दवाएं बैन हुई हैं रिसेंटली और इनका यूज करना बंद कर दें। और बेल आइकन को ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।